हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि एकादशी में कान्हा जी की पूजा कैसी करनी चाहिए और कान्हा जी को चावल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो पे बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे। चलिए हम अपने कान्हा जी से मिलाते हैं। अभी सुबह के 7 बज गए, मेरे कान्हा जी अभी सो रहे हैं। तो अभी हम अपने कान्हा जी को जगाएंगे, फिर उनके स्नान करवाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए, ये देखो, ये कान्हा का हमारा बिस्तर है और इसके अंदर हमारे एक लड्डू गोपाल जी हैं जो अभी सो रहे हैं। ये देखो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जागो जागो कृष्ण मुरारी, देखो सुबह हो गई है, जागो जागो कृष्ण मुरारी। माधव उठ जाओ, मेरे माधव सो रहे हैं अभी इनको हमने उठाया है। ये देखो, ये बोल रहे हैं कि अभी मुझे और सोना है, लेकिन मैंने इनको उठा दिया है। मैंने कहा उठ जाओ, आपको स्नान करवा देते हैं। और ये देखो, कान्हा जी को बड़े ही प्यार से, अपने बच्चों के जैसे प्रेम भाव से उनको उठाना चाहिए। और मैंने अपने कान्हा को उठाया। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरे लड्डू गोपाल अच्छे लग रहे हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। ये है मेरे प्यारे प्यारे कन्नू। ये देखो, राधे राधे। कान्हा जी सबको राधे राधे बोल रहे हैं, जय श्री कृष्णा। अभी हम अपने कान्हा को ना स्नान करवाएंगे, फिर वस्त्र पहनाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। ये देखो, हमारे कान्हा सो के जग चुके हैं और ये बैठे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं सुबह सुबह। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी अपने कान्हा को स्नान करवाएंगे। और चलिए, ये प्लेट है और इसमें हमने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बना के हमने इसके ऊपर लड्डू गोपाल को बैठा लेंगे। कहते हैं स्वास्तिक जो बनाना चाहिए और उसके बाद उसमें लड्डू गोपाल को बैठा के फिर उनको स्नान करवाना चाहिए। तो ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल स्नान कर रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। क्योंकि अब गर्मी होने लगी है ना। ठंड में तो हम नहीं नहलाते थे, लेकिन गर्मी जब से होने लगी तो हम प्रतिदिन कान्हा जी को स्नान करवाते हैं। आप लोग भी करवाया करिए, क्योंकि गर्मी के टाइम में कान्हा जी को स्नान करवाना चाहिए। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल कैसे स्नान कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और फाइनली मेरे लड्डू गोपाल स्नान कर कर बैठ गए हैं। ये देखो बैठे हैं, आपको दिख रहे हैं। मेरे कान्हा जी नहा चुके हैं, स्नान करके बैठे हैं। अब इनका ना हम श्रृंगार करेंगे, बड़े ही प्रेम से भाव से उनका श्रृंगार। कान्हा जी को श्रृंगार करवाना तो बहुत ही पसंद है, बहुत पसंद है उनको, बहुत। तो आप लोग भी कान्हा जी को सेवा ज़रूर किया करिए और उनको जैसा आपसे बने, जितना भी बने। आप कान्हा जी ये नहीं कहते कि आप मेरे दिन रात मेरे भक्ति में लीन रहो। आपको जब भी टाइम मिले, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे, उतनी देर के लिए कान्हा जी के सामने बैठ के उनकी प्रेम भक्ति से उनकी सेवा करनी चाहिए। और ये देखो, अब हम आज वाइट कपड़ा पहनाएंगे। आज एकादशी है तो मैंने आज कान्हा जी को वाइट कपड़े ही पहनाए। और ये चलिए, अभी हम अपने कान्हा जी को वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि अब गर्मी होने लगी ना, तो गर्मी वाले वस्त्र ही कान्हा जी को पहनाया है। हल्के हैं ये, इसमें ना कोई कढ़ाई है ना कुछ है, सिंपल वस्त्र है और इनमें उनको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो अपने कान्हा जी को ये हम हाथों में पहनाया, जो बड़े ही प्यारे प्रेम से पहन लेते हैं वो। वैसे तो मुझे जो पसंद आता है मैं अपने कान्हा जी को वो पहना देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं दिन के हिसाब से पहनाऊँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं अपने लड्डू गोपाल को पहना देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मेरे लड्डू गोपाल पहनते हैं। और ये उनका माला है, थोड़ी पता छोटा है ना, तो उसको थोड़ी दिक्कत होती है, पीछे से होता तो बन जाता है। और फाइनली मेरे लड्डू गोपाल, ये देखो, अभी हम इनका श्रृंगार करेंगे तो मेरे लड्डू गोपाल और भी बहुत प्यारे प्यारे लगेंगे। कहते हैं फ्रेंड्स, एकादशी को घर में चावल नहीं बनाने चाहिए और ना ही कृष्ण भगवान को
अर्पण करने चाहिए। जैसे तिलक में चावल लगाते हैं ना, तो तिलक में चावल नहीं लगाने चाहिए कृष्ण भगवान को, किसी भी भगवान को नहीं लगाने चाहिए। उस दिन चावल का त्याग ही कर देना चाहिए। और ये देखो हम अपने कान्हा का श्रृंगार कर रहे हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में बताने में लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। और ये देखो फाइनली मैं लड्डू गोपाल कि हम तिलक लगा रहे हैं, और ये मेरे कान्हा जी रेडी हो गए तैयार होके। आप लोग बताना मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। और कहते हैं फ्रेंड्स, एकादशी के दिन ना ही चिड़ियों को दाने डालना चाहिए चावल का, और न ही किसी को दान देना चाहिए चावल का, इससे हमें खुद पाप लगता है। और रही बात तुलसी माता की, आप एकादशी के दिन तो तुलसी माँ पे जल चढ़ा सकते हो, लेकिन द्वादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ना ही उसमें जल चढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इन बातों का ध्यान रखना। और कान्हा जी को एक दिन पहले से ही तुलसी की पत्ती तोड़ के रख लेना, क्योंकि उनको भोग में तो लगाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये देखो मेरे कान्हा जी अपने सिंहासन पे जाके विराजमान हो जाएंगे। अब तो इनकी अब अभी पूजा करेंगे, आरती करेंगे और प्रेम भक्ति से इनकी पूजा करेंगे श्रद्धा पूर्वक। जैसे आपके पास जो भोग हो आप वो उनको अर्पण करो, वो सारा भोग स्वीकार करते हैं। कभी भी कान्हा जी ये नहीं कहते कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, वो सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम से ही जो तुम उनको अर्पण करोगे वो स्वीकार कर लेंगे, बस मन में प्रेम होना चाहिए। तो ये देखो मेरे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों को भी अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये उनका जल है और ये भोग है। मैंने आज गुड़ और चने का भोग लगाया था, क्योंकि आज मुझे लगा कि मैं गुड़ चने का भोग लगाऊं, तो मेरा मन जो किया मैंने उस चीज़ का भोग लगाया। और ये वो तुलसी दल है जो कान्हा जी को बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना तो उनका भोग अधूरा ही माना जाता है, इसलिए तुलसी उनके भोग में अवश्य डालना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हो अब हम अपने कान्हा जी की आरती करेंगे। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। फ्रेंड्स एक मंत्र है, उसमें बहुत शक्ति है। उस मंत्र को कभी भी जब घर से बाहर निकला करो, इस मंत्र को जरूर एक बार उच्चारण किया करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का 2 बार उच्चारण जरूर किया करो। और चलिए हम अपने कान्हा को भोग लगाते हैं। ये अपने कान्हा जी को अपने हाथों से भोग लगा। आओ 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 कान्हा जी भोग लगाओ, कान्हा जी मेरा भोग करो स्वीकार। कान्हा भोग लगाओ कान्हा जी, आओ आओ कान्हा जी भोग लगाओ, कान्हा जी मेरा भोग करो स्वीकार। कान्हा भोग लगाओ कान्हा जी। अपने हाथों से इस मंत्र का उच्चारण करके कान्हा जी को भोग लगाओ, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लोग तो कहते हैं अपने हाथ से कान्हा जी को भोग नहीं, लेकिन मैं जब तक अपने हाथ से कान्हा जी को भोग नहीं लगाती, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कान्हा जी ने भोग को स्वीकार नहीं किया है। और फाइनली मेरे कान्हा जी भोग के साथ रेडी हो गए। अब उनकी पूजा हो गई और मैंने आरती ली। अगर आप सबको मेरा एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।